अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में परिंदों की रिहाइशगाह के लिए सायादार कपड़े के इस्तेमाल के हवाले से रहनुमाई की जाएगी। मौसम गर्मा में इस तरह का एक मयारी शेड नेट 10 से 11 डिग्री सेल्सियस तक दर्जा हरारत को कम रखने की सलाहियत रखता है। यानी अगर गर्म तरीन दिनों में बाहर 40 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत हो, आप बर्ड सेटअप पे परिंदों को ठंडा और पुरसकून रखने के लिए ऐसा ग्रीन शेड नेट लगाएं तो ग्रीन नेट के नीचे लगभग 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। इसके अलावा एक अच्छे मयार का सन शेड नेट सूरज की सख्त अल्ट्रावायलेट शुआओं को लगभग 80% तक रोकने की भी सलाहियत रखता है, जिससे परिंदों और छत को सूरज की शुआओं और तपश से महफूज रखना मज़ीद आसान हो जाता है। फ़िज़ा में डस्ट हो तो हवा फिल्टर होकर साफ़ होकर परिंदों तक पहुंचती है और शिकारियों जंगली परिंदों से भी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। इस शेडी नेट की लंबाई, चौड़ाई और इसकी क्वालिटी के हिसाब से ये मार्केट से मुख्तलिफ दामों में मैसर होता है। क्वालिटी ये वाली हो और 7 फुट लंबे 5 फुट चौड़े पिंजरे की छत के लिए ऐसा शेडिंग नेट लगवाना चाहें तो लगभग 450 से 500 रुपये में दस्तयाब होगा। 10 बाई 5 का डरबा हो तो लगभग 600 से 650 रुपये में, 12 बाई 12 का कमरा हो तो 1700 से 1800 रुपये और इस तरह का 22 फुट लंबा 14 फुट चौड़ा पिंजरा हो तो करीबन 4000 रुपये में महसूस मुद्दत की वारंटी से ऐसा अच्छा प्लास्टिक ग्रीन नेट मुहैया होगा। जिस इलाके में परिंदों की रिहाइश का मौजूद है, बर्ड सेटअप है, जितना वहाँ का गर्मियों में दर्जा हरारत होता है और जिस तरह का बर्ड सेटअप है, उसी हिसाब से आप फैसला करेंगे कि आपने कौन सा सायादार कपड़ा किस तरह से लगाना है, कैसे इंस्टॉल करना है। गर्मियों में कीमती परिंदों को तपश से महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर अख्तियार की जाती हैं। उन्हीं में से एक तदबीर शेड नेट यानी सायादार जाल का इस्तेमाल है, जिसका काम परिंदों को गर्मी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, बराह रास्त रोशनी के लिए रुकावट खड़ी करना, दरकार मुनासिब नमी का बंदोबस्त रखना, मौजूद दर्जा हरारत फराहम करना, बीमारियां फैलाने वाले जंगली परिंदों का कंट्रोल और किसी हद तक ठंडक की फराहमी है। और अगर इस ग्रीन नेट शेड के साथ साथ सायादार दरख्तों की सहूलत भी मैसर हो तो दर्जा हरारत मज़ीद कंट्रोल में रहता है। इस तरह के सन शेड नेट्स आपको मुनासिब दामों में करीबी बाजार से ही आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं। परिंदों की रिहाइशगाह के खुले हिस्सों पे छत से कम अज़ कम आधा या 1 से 1.5 फुट ऊपर की जानब से लगाने से हवा की गर्दिश आसान रहती है, जिससे बर्ड्स के सेटअप की छत और अतराफ की दीवारें इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती कि अंदर मौजूद परिंदे बेसुकूनी में मुब्तला हों। अगर ढांचे की बनावट ऐसी हो कि चारों तरफ खुली हों, हवा दाएं से दाएं जानब बआसानी गर्दिश कर सके, तो इस सायादार जाल को ऊपर की जानब ऐसे चिपका भी सकते हैं। अब इस मुकम्मल तरकीब की मजीद हमायत करनी हो तो परिंदों को पुरसकून सा बिस्तर और वक्फे वक्फे से ताज़ा पानी फराहम करते रहें, खास तौर पे गर्म तरीन औकात के दौरान। गर्मियों में इस ग्रीन हाउस शेड के नीचे परिंदों के साथ साथ पौधे रखना भी एक अच्छी हिकमत अमली रहेगी। गर्म मौसम में परिंदा जितनी ग़िज़ा खाए उसका 3, 4, 5 या 6 गुना पानी उसे लाजमी पीना चाहिए। यानी जितनी ज़्यादा मिकदार में हम परिंदों को पानी पिलाने में कामयाब रहेंगे, उतना आसानी से उन्हें ठंडा रखने में कामयाबी मिलेगी। इस मकसद के लिए बुनियादी काम यही है कि जहाँ चिकन्स मौजूद हैं वहाँ टेम्परेचर कंट्रोल में रहे ताकि पानी जल्दी गर्म ना हो, बर्ड्स पहले ही पी लें। इन मकासद के लिए इस तरह के सायादार जाल मुआवनत करते हैं। या फिर घरेलू बर्ड्स के लिए गर्मियों में मट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल पानी के दर्जा हरारत बढ़ने और दीगर दुआओं की तासीर कम नहीं होने देते। या फिर पानी के बर्तनों के पेंदे, लेदर, चमड़ा, टेप वगैरह लपेट कर इनमें पानी भर के सायादार जगह पे परिंदों के पीने के लिए रख दें। मौसम गर्मा में प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल, गहरे पेंदे वाले गोल्ड ड्रिंकर्स का इस्तेमाल, मुख्तसर वक्फे के बाद मौसम की मुनासबत से पानी की तब्दीली करते रहना अहम सरगर्मियाँ हैं। एक ही जगह पे करीब करीब 1, 2 या 3 मुख्तलिफ अकसाम के पानी के बर्तन रखना और गर्म टाइम के आगाज़ से पहले ही पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन शामिल कर लेना बेहतरीन तदाबीर हैं। या फिर खुले पाइप्स में पानी का मुसलसल बहाव भी बर्ड्स को हीट स्ट्रेस से बचाने और मुनासिब मिकदार में पानी पीने की जानब माइल करने का बायस बनेगा। इस तरह की सरगर्मियों से आप मौसम गर्मा में परिंदों की अच्छी देखभाल को यकीनी बना सकते हैं, ताकि परिंदों की ना तो अमवात हों, ना ही पैदावार कम हो और ना ही मुर्गियां दीगर मसाइल का शिकार हों। जिन इलाकों में गर्मियां शिद्दत अख्तियार कर जाएं, वहाँ ये बहुत ज़रूरी होता है कि खुराक दिन के औकात में कम देनी है या बिल्कुल नहीं देनी। जो ठंडे औकात होते हैं, सुबह के वक्त या शाम को ज़्यादा ग़िज़ा देनी है। मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत दिन 9
या 10 बजे से लेकर शाम 5 साढ़े 5 बजे के दरमियान तक ज़्यादा होती है। लिहाजा इसी तरतीब के तहत हम अपने परिंदों को ग़िज़ा खिलाने के औकात का तयन करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो ज़्यादा गर्मी में परिंदे शौक दिलचस्पी से ज़्यादा खुराक नहीं खाते, और अगर कुछ ना कुछ खुराक खा भी लें तो जिस्म में मज़ीद हरारत हीट पैदा होने की वजह से मुंह खोलकर तेज़ी से सांस लेने के इम्कानात में इजाफा के बायस जिस्मानी सेहत की खराबी या अमवात का सिलसिला बढ़ने लगता है। आपके पास मौजूद मुर्गियों की उम्र और उनके जिस्मानी वजन के हिसाब से खुराक का शेड्यूल होना चाहिए। एक दिन की जितनी भी मुकम्मल खुराक बनती है, आपने उसके 2 हिस्से बनाने हैं। एक हिस्सा सुबह दिया जाए और दूसरा शाम को। जहन में रहे कि ये तरतीब उन हजरात के लिए है कि जिनके बर्ड्स गर्मी से बचाव के लिए सहूलतों से भरपूर माहौल में नहीं रहते। अगर आपने पैड, पंखे या दीगर वसाइल को इस्तेमाल करके बर्ड्स को ठंडा रखा हुआ है तो आप खुराक को नॉर्मल तरतीब से रखेंगे, यानी पहली ग़िज़ा सुबह, दूसरी दोपहर को। और अगर आपसे गफलत हो जाए, गर्मी की शिद्दत परिंदों को तनाव में मुब्तला कर दे, तो पानी में विटामिन सी लाजमी इस्तेमाल करवाइएगा ताकि परिंदों को स्ट्रेस से निकाला जा सके। अगर आपने अपने कीमती चिकन्स के लिए फॉगिंग मिस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया हुआ तो इस तरह की छोटी स्प्रे बोतल लाजमी दस्तियाब रखें, जिसे वक्तन फ़ौक्तन इस्तेमाल करके पानी का छिड़काव करके परिंदों के लिए मुनासिब नमी मौजूद दर्जा हरारत बरकरार रख सकें ताकि चिकन्स हीट स्ट्रोक का शिकार ना हो, डिहाइड्रेशन में मुब्तला ना हो। इसीलिए गर्मियों में सायादार जाल को इस्तेमाल किया जाता है ताकि इजाफी मशक्कत न करनी पड़े। आप छोटे पैमाने पे परिंदे पाल रहे हैं या बड़े लेवल पे, दोनों सूरतों में गर्मियों के दौरान परिंदों के अजसाम में पानी, तेजाबियत और दीगर रतूबतों का तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके परिंदों को गर्मी की शिद्दत की वजह से हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है तो उस सूरत में इस्तेमाल होने वाली अशिया का बखूबी इल्म रखना भी ज़रूरी है। गर्मियों में अक्सर परिंदों में जो नुमाया मसाइल देखने को मिलते हैं, उनमें से एक उनकी आंतों की सोजश का मसला है, जिसे हम एंट्राइटिस, नेक्रोटिक एंट्राइटिस का नाम देते हैं। मुख्तलिफ जल्दी अमराज, सांस के मसाइल, ढेर सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। लिहाजा बहुत से फार्म्स पे कामयाबी से या तो वर्जीनिया माइसिन या एरिथ्रोमाइसिन दोनों में से किसी एक का बतौर एहतियात प्रिवेंशन के तौर पे, परहेज़ के तौर पे इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि ये मिसाल हमारे परिंदों में न आए। और घरेलू चिकन्स या कमर्शियल पैमाने पे पोल्ट्री फार्मिंग के दौरान बहुत से ऐसे केसेस मौसम गर्मा में आते हैं कि जहाँ पे कॉक्सी की वजह से बर्ड्स मुतासर होते नज़र आते हैं। लिहाजा अगर आप घरेलू पैमाने पे परवरिश कर रहे हैं तो हल्दी का इस्तेमाल करवाएं, और अगर आप बड़े पैमाने पे वर्किंग कर रहे हैं तो उस सूरत में या हल्दी या एंटी कॉक्सीडियल ड्रग्स का इस्तेमाल करवाना है। एंटी कॉक्सीडियल मेडिसिन का यूज़ करना ये भी आपके फलाक को मौसम गर्मा में कॉक्सी यानी खूनी पेचेस जैसे मसाइल से बचाने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा आपके पास कोई ना कोई एंटी ऑक्सीडेंट मौजूद होना चाहिए, यानी जो गर्मी के तनाव से परिंदों को बचाने में, दबाव से बाहर निकालने में अपना किरदार बखूबी अदा करे। जैसा कि आपको करीबी वेटनरी क्लिनिक से एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी वगैरह मैसर होते हैं। वैसे तो हमारे परिंदे इन्हें अपने अजसाम में भी तैयार करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात गर्मियों में परिंदों के मस्कन के अंदर दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह से बर्ड्स ग़िज़ा कम खाते हैं, लिहाजा विटामिन की मिकदार भी कम ही हासिल होती है, और ना ही गर्मी से मुतासरा परिंदे इन अहम विटामिन को अपने अजसाम में नॉर्मल तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास ये होगा कि हम एंटी ऑक्सीडेंट्स को अपने पास दस्तयाब रखें। ये भी नहीं तो बीटेन होना चाहिए। बीटेन बहुत से ग़िज़ाई अज्जा का ज़बरदस्त अमेज़ा है, जिसे हम खुराक में या पानी में हीट स्ट्रेस को, गर्म मौसम के तनाव को ख़त्म करने के लिए, ख़ास तौर पे गर्म इलाकों, गर्म जगहों पे रखे बर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। ये भी नहीं तो पोटाशियम क्लोराइड या मल्टीविटामिन्स के साथ मिनरल्स या बायोटिन या इलेक्ट्रोलाइट्स या सोडियम बाइकार्बोनेट, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी के नाम से, या ग्लूकोज या ओआरएस को इस्तेमाल करवाएंगे। खुद को कंफ्यूज ना होने दें। ये जितने भी एजेंट्स, जितनी भी अशिया आपके साथ शेयर की हैं, इनमें से किसी एक को अपने अपने पास दस्तयाब रखना है। अब इसके साथ साथ अगर आप महसूस करते हैं कि इनमें से किसी एक को भी इस्तेमाल करवाने में आप काफ़ी ज़्यादा ताहीर का मुजाहरा कर चुके हैं, परिंदों की हालत खराब हो चुकी है, तो ऐसी सूरत हाल में आपको साथ कोई ना कोई लिवर टॉनिक लाजमी इस्तेमाल करवाना है, क्योंकि शदीद गर्मी के हबस वाले मौसम में जिगर बहुत जल्द मुतासर होता है। लिहाजा जिगर की सलाहियत को बरकरार रखने के लिए आपके पास किसी भी नाम से कोई भी अच्छा लिवर टॉनिक मौजूद है तो आप उसको ऊपर लिखी हुई रिकमेंडेड डोज के मुताबिक अपने बर्ड्स में महसूस दौरानिया के लिए लाजमी यूज़ करवाइएगा। जहन में रहे कि शदीद गर्मी में लिवर टॉनिक तब ही इस्तेमाल करवाएं जब आप अपने बर्ड्स को हीट स्ट्रेस से निकालने में ताहीर का मुजाहरा कर चुके हों।
अंदर से उनका जिगर खराब होने लगे, तो अब आपके लिए उनके जिगर की सलाहियत को बढ़ाने के लिए, मुस्तकिम रखने के लिए दवा यूज़ करना लाजम है। इस मौसम में ज़रा सी ताहीर का मुज़ाहरा हो जाए तो परिंदों का पीने वाला जो पानी है उसका दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से पानी में मुख्तलिफ जरासीम इकट्ठे होने लगते हैं। लिहाजा आपने पानी की डिसइंफेक्शन करनी है, पानी की जरासीम कुशी हर हाल में करनी है। उसके लिए चाहे आप नीली टिक्की यूज़ करें या ब्लीच का इस्तेमाल करें, या अपने परिंदों के अजसाम के अंदर से गदला पानी पीने की वजह से जो इकोलाई और फफूंदी इकट्ठी हो चुकी है उसे निकालने के लिए आप लहसुन इस्तेमाल करवाएं। लेकिन अगर आपने इस तरह के सायादार जाल लगाए हुए हैं, बार बार पानी तब्दील कर रहे हैं, अपने बर्ड्स को ताज़ा पानी फराहम कर रहे हैं, उनकी जितनी भी पानी की लाइनें या बर्तन हैं उनकी डिसइंफेक्शन करवाई हुई है, तो ऐसी कंडीशन में आपको वाटर क्लोरीनेशन या दीगर अशिया को पानी में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपको नॉर्मल रूटीन से चलना है, इजाफी खर्च करने की ज़रूरत नहीं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।